हाय, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पेपर जो कि वेब डेवलपमेंट है। और इस वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे वेबसाइट को डेवलप करना। और किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें लैंग्वेज का आना जरूरी होता है। और इस पेपर के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज दी गई हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से। इंट्रोडक्शन टू HTML और HTML का क्या यूज होता है और किस प्रकार से HTML से काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज ऑन द www। इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो रन होने वाले जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वेब पेज। और वेब पेज का मतलब होता है ऐसे पेज जो इंटरनेट ब्राउजर पर रन होते हैं। इंटरनेट ब्राउजर पे रन होने वाले पेजों को कहा जाता है वेब पेज। और यहाँ पर हम और यही जो वेब मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट। और वेबसाइट तो HTML का यूज क्यों किया जा रहा है एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट मीन्स इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज वेबसाइट को या वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML में हम जो भी पेज बनाते हैं वो कहाँ पर रन होते हैं, रन ऑन ब्राउजर। इट मीन्स कि HTML पर जो पेज बनाए जाते हैं वो इंटरनेट ब्राउजर पर रन होते हैं। और ब्राउजर क्या होते हैं, तो ब्राउजर का मतलब होता है ये एक प्रकार के क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब पेज को शो करते हैं। हम कोई भी वेब पेज देखते हैं, यदि हम हमारे मोबाइल की बात करें या हम कंप्यूटर लैपटॉप किसी की भी बात करें, यदि हमें नेट एक्सेस करना होगा, हमें कोई भी चीज हमें सर्च करनी होगी, तो उसके लिए आपको आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का होना जरूरी होता है जो कि कहलाता है ब्राउजर। तो हम HTML यहाँ पर सीखने जा रहे हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में ये आती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि HTML में जब कोडिंग की जाती है, HTML में कोडिंग करनी होती है और वो कोडिंग जो होती है वो ब्रैकेट में दिए जाते हैं। इसके कोड जो होता है टैग यूज होते हैं। और HTML में जब भी हम अपने वेब पेज को बनाएंगे, कोडिंग करेंगे और उसको जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है .html होता है। हर पेज को हम .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। और इसको यूज करने के लिए अलग अलग एडिटर यूज होते हैं। तो हम और इसमें जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये चीज हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर कोडिंग करते हैं तो स्टार्ट टैग होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, दिस इज स्टार्ट टैग। और ये जो है ये क्या होता है, जो बैक स्लैश के साथ इस टैग को ये ओपन है और यहाँ बैक स्लैश के साथ इसको क्लोज किया गया है। तो ये क्या होते हैं, एक तो ये टैग में दिए जाते हैं। HTML में जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, वो टैग में की जाती है ब्रैकेट में। और ये हर एक का स्टार्ट टैग है तो उसका क्या होता है क्लोज टैग भी होता है। और ये लिखा हुआ है नॉट केस सेंसिटिव। इट मीन्स कि HTML में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर HTML को यदि हमें अब काम करना देखना है कि इसमें हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए हमें चूज करना होता है टेक्स्ट एडिटर। तो जैसे कि टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपको पता है, हमने वर्डपैड हुआ, नोटपैड हुआ, इट इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर हम HTML की कोडिंग करने के लिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर जिसमें नोटपैड में भी हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। और HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर चूज करेंगे नोटपैड। और नोटपैड को हमें ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और नोटपैड। तो ये एक उसकी क्या है स्टेप्स दी हुई है कि हम किसी भी नोटपैड अपने सिंपल टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। या फिर हम रन पर डायरेक्ट नोटपैड लिखकर या फिर हमारे कीबोर्ड की विंडो की को प्रेस करके डायरेक्ट नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और जब उसकी विंडो हमारे सामने ओपन होती है तो उसमें हमें कुछ टैग लिखने होते हैं जो HTML के अब नोटपैड की विंडो आपके सामने है तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, उसमें कोड लिखने पड़ेंगे HTML के।
तो कोडिंग में आप क्या लिखेंगे, तो उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्रिएटिंग अ बेसिक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये जो है ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। HTML आप यूज करेंगे तो इसमें हमने जैसे अभी पहले देखा था, इसमें स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है बैक स्लैश से, तो ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हेड है तो हेड का क्लोज है, स्टार्ट टैग है, एंड टैग है। टाइटल यहाँ पर है तो ये उसका क्लोज टैग यहाँ पर है। बॉडी यदि यहाँ पे ओपन है तो ये बॉडी का क्या हुआ, क्लोज टैग ओपन हुआ। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जिसमें आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप HTML के एलिमेंट्स में नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट इज HTML, सेकंड हेड, थर्ड टाइटल, फोर्थ बॉडी, और इसके बाद जितने भी टैग आते हैं दे आर कैटेगराइज इन अदर टैग। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और अदर टैग। तो इनसे मिलकर ही आपका पूरा जो है HTML का जो कोडिंग की जाती है, जिसमें ये बेसिक है। हमें HTML में तो यहाँ पर तो देखो हम HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो HTML टैग और स्टार्ट और एंड टैग के बीच में ही कोडिंग की जाएगी। हेड टैग का क्या यूज होता है, तो हेड टैग का यूज होता है हमारे जो हम वेब पेज बनाएंगे उसमें हेडिंग के लिए। जैसे आप वर्ड में कोई भी MS वर्ड ओपन करते हैं और कोई टेक्स्ट लिखते हैं और सबसे ऊपर टाइटल में, तो वो क्या होगा, हेडिंग होगी आपकी। तो ऐसे ही ये उसकी हेडिंग शो होती है। टाइटल टैग का यूज होता है कि आपका जब भी आप किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं, आपने देखा होगा जैसे आप फेसबुक की विंडो को ओपन करते हैं और या उसको मिनिमाइज करेंगे या उसके टाइटल बार में देखेंगे तो वहाँ पे नाम शो होता है। तो वहाँ पर आप क्या नाम आपके वेब पेज का किस नाम से शो कराना चाहते हैं तो वो आप टाइटल में देंगे। इसके बाद आता है तो यहाँ पर हेड शुरू हुआ है, उसके अंदर टाइटल है, देन हेड यहीं पर क्लोज हो गया है। तो ये हेड और टाइटल टैग यहीं पर क्लोज हो जाते हैं और इनका यहाँ पर काम इनका खत्म होता है। नेक्स्ट होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के बीच में अब हम यदि बात करें, हमें HTML में आगे आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग आप सीखेंगे, तो वो सारी कोडिंग जो होती है वो बॉडी टैग के अंदर ही दी जाती है। जो भी प्रोग्राम करेंगे, जो जितने भी अदर टैग आएंगे तो वो आपके बॉडी टैग के अंदर आएंगे, जिसका यूज होगा कि आपको अपने वेब पेज में क्या डिजाइन करना है, कैसा वेब पेज क्रिएट करना है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ कोडिंग करनी होती है बॉडी टैग में। और देन लास्ट होता है आपका ये टैग क्लोज है HTML। तो ये कहलाता है बेसिक स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जाए HTML का क्या होता है, इंट्रोडक्शन जब पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन के साथ आप ये प्रोग्राम भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एलिमेंट आप 5 एलिमेंट के नाम लिख के और 1 बाय 1 एक एक को डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि हेड का क्या यूज है, टाइटल का क्या यूज है, बॉडी का क्या यूज होता है, तो और हर एक का स्टार्ट टैग है, हर एक का एंड टैग है। तो आप ऐसे करके इन एलिमेंट्स वाले टॉपिक को भी आप यहाँ पे समझा सकते हैं। और मैं इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को डिस्क्राइब करिए। यदि मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन क्या होता है, तो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को बना सकते हो। जब ये क्वेश्चन आ जाता है तब भी हमको यही प्रोग्राम बनाना है। और ये जो रेड कलर से यहाँ दिखाई दे रहा है हेड, तो ये कहलाता है क्या है, हेड सेक्शन है। और ये जो होता है दैट इज बॉडी सेक्शन। और ये पूरा कंप्लीट है HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML स्टार्ट और क्लोज, तो ये HTML डॉक्यूमेंट हो गया, जिससे आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट है। फिर ये आता है आपका हेड सेक्शन, तो ये हेड सेक्शन है जिसका काम क्या होता है, इसके अंदर टाइटल टैग भी आता है तो वो आप बता सकते हैं। और ये है आपका बॉडी सेक्शन, तो ये कहलाता है, ये आपके इस तरीके से 3 क्वेश्चन के आंसर तैयार होते हैं कि एक इंट्रोडक्शन क्या है HTML का, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को डिस्क्राइब करिए। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमने यहाँ देख तो लिया है स्क्रीन पर कि ये इस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग लिखनी होती है और इस प्रोग्राम को नोटपैड पर लिखा जाता है। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले आपने विंडो की प्रेस की मैंने कीबोर्ड में और यहाँ पर लिखा नोटपैड।
और वो स्टेप यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो वहां से भी आप एक्सेसरीज से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। इट इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर जिसका यूज होता है HTML की कोडिंग करने के लिए। और आप वैसे नोटपैड का काम तो आप सिंपल वर्क करते ही थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें वेब पेज क्रिएट करना है। तो इनमें कोई डिफरेंस भी होते हैं, हम वो भी देखेंगे। फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम सेव करेंगे। फिलहाल मैं आपको पहले सेव करना बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस है, कैसे हमें अपनी HTML की फाइल को सेव करना है। नोटपैड एडिटर ओपन करा, देन हम यहाँ पर इसको करेंगे सेव। Ctrl S या सेव पर क्लिक किया तो हम इसको ले लेते हैं अब माय डॉक्यूमेंट में और इसका नाम दे देते हैं HTML। और यदि मैं यहाँ पर इसको किसी भी नाम से सेव, मैं कोई भी एक्सटेंशन नहीं दे रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ये किससे सेव होगा, .txt से। लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना है, हम तो ऑलरेडी HTML फाइल बना रहे हैं, तो हमने वेब नाम की एक फाइल बनाई और इसका एक्सटेंशन दिया .html। ये यहाँ पर जैसे एंगुलर नाम की एक फाइल दिख रही है, ये क्या है, ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की फाइल है और यहाँ पर हमने .html से सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम जाकर देखते हैं कहाँ सेव की थी हमने, माय डॉक्यूमेंट में। तो ये आपकी वेब नाम की फाइल यहाँ पर आ गई है। क्लिक करके देखेंगे तो अभी ये फाइल हमारी यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बट हाँ ये वेब पे .html हमारी फाइल का नाम है, तो वो यहाँ पर फाइल का नाम जरूर शो हो रहा है, बट हमारा जो वेब पेज है वो उतना ही ब्लैंक है जितना कि फिलहाल कि हमें अभी इसके बारे में अभी कोई कोडिंग नहीं आती है, तो हमारा पेज भी वैसा ही है। बट हाँ HTML सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ उसका फाइल का जो हमने एक्सटेंशन दिया था वो हमने .html से दिया, तो हमारी फाइल का पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ और वो फाइल कहाँ पर ओपन हो रही है, इंटरनेट ब्राउजर पर ओपन हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है। यदि हम यहाँ पर हमारी ये फाइल है वेब नाम से, तो इसका आइकॉन आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्राउजर शो कर रहा है। और यदि मैं इस फाइल को नॉर्मल, यदि अपन ने इसको सेव करा, सेव ऑलरेडी था, सेव एज करते हैं वेब नाम से और txt से सेव कर देते हैं। रिप्लेस तो हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पे web1 कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी क्या हुई, यहाँ पर सेव हो गई web1 के नाम से। यहाँ देखेंगे तो देखो दोनों फाइल हैं, जिससे हमने दोनों फाइल को काय पर बनाया है, किस पर, नोटपैड पर हमने क्रिएट किए हैं दोनों फाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सटेंशन का अंतर है। हमने .html का लगाया था यहाँ पर, तो ये फाइल हमारी डायरेक्ट कहाँ ओपन हो रही थी, इंटरनेट ब्राउजर पर ओपन हो रही है। तो ये है आपका क्या, HTML पर इस तरीके से हमें काम करना है। अब हम हमारी वही फाइल को ओपन कर लेते हैं, कौन सी, वेब ऑल फाइल करना पड़ेगा यहाँ से नीचे, ये है वेब। क्योंकि ये हमें HTML में प्रोग्रामिंग करना है, तो हमने हमारी वेब नाम की फाइल को ओपन कर लिया। या कंफ्यूज हम ना हो इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ये नॉर्मल आपका क्या ओपन है, नोटपैड है। इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग करना। जैसे यहाँ पे फिलहाल मैं इसका फॉन्ट का जो साइज है वो अपन बढ़ा लेते हैं, ताकि हमें वो चीज़, HTML हमने स्टार्ट टैग ओपन किया, तो यहाँ पर HTML को हम क्लोज भी करेंगे। देन होता है, आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी याद भी हुई हो, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हेड सेक्शन, और यहाँ पर हेड सेक्शन हम क्लोज भी कर दे रहे हैं। दोनों क्लोज किया। हेड के अंदर क्या आता है आपका, टाइटल, तो मैंने यहाँ पर टाइटल टैग लिया और टाइटल टैग को यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोज कर दिया टाइटल। अब हेड सेक्शन में अभी हमने नाम नहीं दिया, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट। वेलकम टू माय वेबसाइट अपन ने इसका क्या दिया, हेड दिया। और टाइटल अपन क्या दे रहे हैं, माय क्लास। कोई भी
आप यहाँ फेसबुक जो भी आपको टाइटल बार में शो कराना था हम वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हुआ HTML, ये हुआ हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन में हमने हेडिंग दे दी है वेलकम टू माय वेबसाइट, टाइटल दिया है और टाइटल यहाँ क्लोज करा है, देन हेड क्लोज करने के बाद कौन सा टैग आता था आपका, बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद ये क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज हो गई। अब क्लोज कर भी है, फिलहाल हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था वो इतना ही देखा है। तो हम इस फाइल को क्या करते हैं, सेव करना पड़ेगा। सेव करते हैं अपन लोग इसको क्लास नाम से सेव करते हैं, .html करा, सेव करा हमने यहाँ पे। अब हम माय डॉक्यूमेंट में जाकर देखेंगे तो हमारी क्लास .html था और इसको हमने सेव करा। अच्छा, ऑलरेडी सेव हो गई थी। ये कहाँ पर है, ये है। जैसे ही क्लिक किया तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमको कि ये हमारा वेब पेज ओपन हुआ है और इस वेब पेज में टाइटल बार में क्या दिखाई दे रहा है, जो कि हमने हमारी कोडिंग में, इस कोडिंग को भी अपन सामने रख लेते हैं। ये HTML टैग स्टार्ट एंड हमने यहाँ कर दिया तो ये क्लियर है। देन हेड टैग में हमने दिया था वेलकम टू माय वेबसाइट, तो हेड टैग का क्या यूज हुआ, हमारे इस वेब पेज पर कोई भी हेडिंग देने के लिए, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो टाइटल में आप जो भी देते हैं वो कहाँ पर शो होता है, आपके टाइटल बार में शो होता है। तो ये था आपका छोटा सा एक बेसिक प्रोग्राम HTML का कि हमें कैसे इसमें काम किया जाता है। और ये इतना भी आप प्रैक्टिकली भी करके आप जो इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक प्रोग्राम है ये बनाने के बाद स्ट्रक्चर देके कैसे नोटपैड को ओपन करना है, फिर कैसे हमारी फाइल को कोडिंग करने के बाद सेव करना है, देन इंटरनेट ब्राउजर पे ये कोडिंग के जो हमने की है इसका आउटपुट कैसा शो होगा। तो इन सबको मिलाकर आप अपना एक कंप्लीट छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं और इसको आप एग्जाम में अपने कॉपी में इसी तरीके से लिख सकते हैं। जो फ्लो आपको यदि समझ में आया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझा सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम जो हमने यहाँ देखा। अब इसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारी जो वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं उस वेबसाइट का, उस वेब पेज का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंज बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पर सिंपल है, पूरा स्ट्रक्चर हमें एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पर जो चेंज होता है वो होता है बैकग्राउंड कलर बोल रहे हैं, इट मीन्स की बॉडी, आपका जो वेब पेज है उसकी बॉडी पूरी, तो उसका बैक कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ कोडिंग करते हैं BGCOLOR। यहाँ स्पेलिंग COLOR यूज होती है, COLOUR नहीं। तो BG कलर इक्वल डबल कोटेशन में आप जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन दे देती हूँ और कंट्रोल S करा। तो अब हम देखेंगे हमारा माय डॉक्यूमेंट में क्लास नाम का हमारा जो फाइल थी, तो यहाँ हम रन करें इसको। तो इंटरनेट ब्राउजर पे हमारा वेब पेज ओपन होता है जो कि किस कलर में शो हो रहा है, आपका ग्रीन कलर में। तो ये कहलाता है, ये एक बेसिक कोडिंग होती है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। और कोई भी प्रोग्राम जब हमें पूछा जाता है तो हमें बैक कलर क्या होता है उसका सिंटैक्स आप बता सकते हैं और देन एग्जांपल के थ्रू ये बता सकते हैं और आपके आउटपुट के रूप में आपकी ये स्क्रीन आती है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट आपसे इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट होता है, हम सीखेंगे हेडिंग पैराग्राफ, जो कि हमने जो अदर एलिमेंट्स में पढ़े थे कि अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो अदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हेडिंग है, पैराग्राफ है, ब्रेक है, हॉरिजॉन्टल है, और भी हम देखेंगे आगे। लेकिन ये बेसिक क्या यूज होता है हेडिंग का, तो वो हम देखते हैं पैराग्राफ का। तो ये अलग अलग क्या हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं ये भी। अब इनमें हेडिंग टैग की हम बात करें, हेडिंग टैग का काम होता है, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि हमें हमारे प्रोग्रामिंग में जब कोई हेडिंग देनी होती है तो उसके लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं, जो कि यहाँ दिखा हुआ है। जैसे बॉडी टैग के अंदर हम शुरू करेंगे जो कि स्टार्ट होगा H1 और कहाँ तक चलता है, ये H6 तक चलता है। H1 से लेकर ये H6 तक ये हमारे हेड टैग कहलाते हैं। अब इनको हम कैसे प्रोग्रामिंग में करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ हम एक स्क्रीन देखेंगे,
हेडिंग, जिसमें ये प्रोग्राम दिया हुआ है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, और यहाँ पर दिया हुआ है हेडिंग 1, जिसमें हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं हेडिंग 1 से लेके स्टार्ट हुआ है H6 तक, और यहाँ पर ये उसका आउटपुट है। स्टार्ट टैग है इसका, और ये उसके क्या हैं, एंड टैग है, जो कि आप एज इट इज आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और H1 यदि हम देते हैं तो H1 में ये हमें आउटपुट के रूप में देखो, और क्या फ़र्क आ रहा है इसमें, H1 में टेक्स्ट हमारा बड़ा है, H2 में उससे छोटा, H3 में उससे छोटा। तो ये इस तरीके से हमारी हेडिंग हम शो करा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, हेडिंग टैग कहलाता है। अब हम इसको यदि प्रैक्टिकल के में करके देखें तो हम हमारा नोटपैड ओपन करेंगे, और यहाँ पर अब ग्रीन कलर यदि रखना है तो आप ग्रीन कलर रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ये कोड हटा सकते हैं। अब मैं इसी में कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर हमने दिया H1 और ये दिया हमने यहाँ पे H1 को क्या किया, क्लोज करा। अब हम जो भी लिखेंगे हम यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं 6 टाइम, ये 6, बस इनके हमको यहाँ पे नाम चेंज करना है, H3, H4, H5 और H6, और यहीं पे क्योंकि स्टार्ट टैग है तो एंड टैग भी यहीं पर होगा। यहाँ अब हम लिखेंगे, जैसे हमने एक सिंपल वर्ड लिखते हैं कंप्यूटर, और इसी वर्ड को यदि मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर हमने पेस्ट करा, और इसको हमने कंट्रोल S से सेव किया। अब हम हमारे वेब पेज पर आएंगे, और हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जब आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप ये नोटपैड की विंडो भी ओपन करके रखते हैं, और ये भी, तो आपको जब भी करना होगा तो आप सिर्फ यहाँ पे ये रिफ्रेश या कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे आउटपुट के रूप में H1 से लेके H6 तक के टैग हमारे सामने आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं हेडिंग टैग। ये मोस्टली यूज होता है हेड टैग। आप जब वर्क करेंगे तो कई बार हमें होता है, इसको जनरली आप तब देखेंगे जब आप कोई वेबसाइट को क्रिएट करेंगे और उस वेबसाइट में आपको ब्राउज़र पर अपने टेक्स्ट को जैसे भी डिस्प्ले कराना है, तो कभी ये इस तरीके से जो अलग अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट दिए हुए हैं तो ये कहलाते हैं हमारे हेड टैग। तो ये आप यूज़ में ला सकते हैं। तो हेडिंग टैग है क्योंकि आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है ब्राउज़र पे कि वो कैसा दिखाई देगा, और फिर ये आपने देख चुके हैं इसको प्रैक्टिकल भी करके, तो आप इसको एग्जाम में भी एज इट इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग का क्या यूज़ होता है, तो नाम से ही समझ में आता है, जिसको कि ब्रैकेट में P से दिया जाता है, जो कि जिसका स्टार्ट टैग भी होता है, और P ब्रैकेट से हम इसको क्लोज भी करते हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करने के लिए, पैराग्राफ फॉर्म में देने के लिए हम P मीन्स पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अब पैराग्राफ टैग का, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, हमने यहाँ पे H1 में हेडिंग दी है, तो नॉर्मल जब टेक्स्ट लिखना है तो हमने P टैग में लिखा, तो यहाँ क्या डिफरेंस आया कि नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे H1 क्या है, टेक्स्ट हमारा बड़ा है यहाँ पर H1, जो कि हमने हेडिंग दी है, और हेडिंग के बाद हमें सब हेडिंग या जो हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना है तो आप P टैग का यूज़ करोगे, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ बीच बीच में हमने पैराग्राफ टैग लिख दिए हैं। तो इसी चीज़ को यदि आप यहाँ प्रैक्टिकल आपके नोटपैड हम ओपन करें और इसमें करके देखेंगे तो हम यहाँ देते हैं नॉर्मल, हम P टैग ओपन किए हैं और P टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। और बीच में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मुझे नॉर्मल एक डेफिनेशन लिखनी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये मैंने क्या लिखा, एक पैराग्राफ जैसा दिया। आउटपुट देखेंगे F5 की प्रेस करके तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आपका शो कर रहा है, तो ये कहलाता है पैराग्राफ टैग। आप अलग से एग्जाम में पूछा जाए तो ये चीज़ हटाकर
आप पैराग्राफ पूछा तो सिर्फ आप इतना भी दे सकते हो कि ये होता है पैराग्राफ टैग। तो इसके लिए भी हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। और पैराग्राफ पूछा है तो सिर्फ हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखेंगे। और यदि यहाँ पे पूछा है कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये लाइन देंगे। पूरे प्रोग्राम में सिर्फ इतना हमें लिखना होगा। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ के बाद ब्रेक। अब ब्रेक का यूज होता क्यों है? तो ब्रेक ऑप्शंस का सिंगल लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज किया जाता है। लाइन ब्रेक्स अलाउ यू टू डिवाइडेड वेयर द टेक्स्ट विल ब्रेक ऑन अ लाइन और कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द विंडो। तो ये उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? BR टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, BR एलिमेंट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। मतलब BR टैग सिर्फ आप नॉर्मल लिख सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी टैग देखे थे उसमें, जैसे यहाँ पर हमने H1 या PB ओपन किया था तो उसका क्लोज टैग था, बट BR टैग वो टैग होता है जिसका कि कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मतलब हमें यहाँ पे क्लोज टैग नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट है और यहाँ पे क्या लिखा है? BR, बट यहाँ पे कोई भी BR का क्लोजिंग टैग नहीं है। इसका यूज होता है एक लाइन ब्रेक करने के लिए। अब जैसे इसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। यहाँ से मैं सारी चीजें हटा दे रही हूँ, सिर्फ हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है हम सिर्फ वही लिखते रहने देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब ये आपका विंडो है, नॉर्मल आ गया यहाँ पे। अब हम कोडिंग करेंगे यहाँ। तो जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने ये लिखा। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ये टेक्स्ट है जो कि मैंने यहाँ पे एंटर दे देकर ये वाला टेक्स्ट लिखा है। तो इट मीन्स आपके अकॉर्डिंग जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट क्या शो होना चाहिए? ये पूरा अलग अलग लाइन में हमारे ये टेक्स्ट शो होना चाहिए। जब हम F5 की प्रेस करेंगे तो क्या हुआ? यहाँ पर पूरा टेक्स्ट था। अब ये जो हमारी हेडिंग थी और जो हमारा नेक्स्ट टैग था, जो हमने टेक्स्ट दिया था, वो भी एक ही लाइन में शो कर रहा है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये चीजें एक ही लाइन में क्यों शो हो रही हैं हमें? तो ये जबकि कंप्यूटर, और मैंने तो यहाँ पे उसको क्या किया था, एंटर भी दिया था, बट यहाँ पर ये एक ही लाइन में शो हो रहा है। इट मीन्स कि इस कंडीशन में हमें कौन से टैग की जरूरत पड़ती है? BR टैग की जरूरत पड़ती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, अब मैंने कंप्यूटर लिखा, इसके बाद मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, एक ब्रैकेट में BR लिख दिया। फिर नेक्स्ट है, अब हम सेव करें तो देखो आउटपुट में क्या हुआ। कंप्यूटर के बाद हमने BR लिखा तो यहाँ से पूरा टेक्स्ट क्या चला गया? अगली लाइन में चला गया। अब यदि हम यहाँ पर, यदि मैं इससे पहले भी BR लिख देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट लाइन थी इसके बाद BR लिखा है, मीन्स वो अगली लाइन में शो हो रहा है कंप्यूटर। अब हम इस BR को कॉपी करते हैं और इसको हम हर एक लाइन के बाद, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, लाइन को ब्रेक करना है, वहाँ हम BR लिख देंगे और इसको सेव करके जब आउटपुट देखेंगे तो ये क्या हुआ? अब ये सारा टेक्स्ट अलग अलग लाइन में हमें शो हो रहा है। तो ये यूज होता है BR टैग का, जो कि जनरली आप जब वर्क करेंगे तो ये कई जगह पे आपके काम आएगा। तो दैट इज ब्रेक। सिंगल लाइन ब्रेक के लिए BR टैग का यूज किया जाता है और ये नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए यूज होता है। और ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कि कोई भी एंड टैग, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसको के लिए हमें, ब्रेक के लिए हमें ब्रैकेट में सिर्फ क्या लिखना होता है? BR। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, जिसका इट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ HTML, जिसका मेन यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ को हमें क्लोज करना है, तो उसके लिए हमें जैसे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन शो करना है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देना है। इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन हम शो करा सकते हैं बाय यूजिंग HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूल को ही शॉर्ट में HR कहा जाता है और इसे ब्रैकेट में दिया जाता है। यहाँ पर HR टैग में हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। इट्स लाइक अ BR टैग, देयर इज नो नीड टू
यूज अ क्लोजिंग टैग। तो हम यहाँ पे नॉर्मल HR लिखकर भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है वो ब्लैक कलर में शो होती है और एक नॉर्मल लाइन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, आप ये लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि वी कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल लाइक अ साइज, विड्थ है, कलर है। तो ये डिफरेंट यदि हमें उसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप हॉरिजॉन्टल रूल में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल दिया हुआ है, एक बेसिक प्रोग्राम तो आपको ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें बनाना ही है। बस बॉडी टैग में जो चेंज हुआ है वो ये है, H1 मीन्स हेडिंग नॉर्मल दी हुई है, पैराग्राफ टैग दिया हुआ है, देन इसके बाद इन्हें BR टैग यूज़ करा है क्योंकि पैराग्राफ 1 लिखने के बाद हमें अगली लाइन पर आना है, तो यहाँ पे BR टैग यूज़ हुआ है। फिर लाइन 2 आया, ये जब ख़त्म हुई तो हमने यहाँ HR लिख दिया। HR का मतलब ये आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पर आ गई है। फिर BR करा, तो इस तरीके से ये आपकी क्या कर रहा है, लाइंस को शो करता है, BR HR टैग। और इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली यदि नोटपैड हमारे ओपन करें और यहाँ हमने अभी लिखा था ना कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, में यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर HR लिखकर इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके हम देखें और F5 की प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। सिर्फ हमने हमारे कोडिंग में क्या लिखा था, सिर्फ HR, तो ये कहलाता है, ये क्या कहलाएगा आपका HR टैग। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टर होता क्या है और फॉर्मेटिंग किससे कहते हैं। तो जैसे हम अपने जो वेब पेज है, जैसे हमने हमारा ये वेब पेज लिया है, यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट अट्रैक्टिव। ये एक सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, उसमें दिखाई दे रहा है। अब हमें इस फॉन्ट को अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये उसके लिए हमें क्या करनी होती है, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे टाइप किए गए टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना, हमारे कैरेक्टर को की फॉर्मेटिंग करना, जैसे कि उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, एक तरीके से उसका फॉन्ट का साइज हमको बड़ा चाहिए है, साइज को छोटा करना है फॉन्ट के। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दे ऑल आर फॉर्मेटिंग। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इसका मतलब टाइप किए गए टेक्स्ट में की जाने वाली फॉर्मेटिंग। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक एंड अदर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये सब आप लोगों ने MS वर्ड हम करते थे, जो बेसिक हम लोगों ने सीखा है कंप्यूटर, तो हमें ये सब हमने यूज़ कर चुके हैं कि BIU यहाँ लिखा हुआ है, B मीन्स बोल्ड, I मीन्स इटैलिक, U मीन्स अंडरलाइन। तो नॉर्मल यहाँ पे टैग यूज़ हो रहा है, बस ब्रैकेट में हमने B लिख दिया और क्लोज कर दिया। इनका स्टार्ट टैग होता है, इनका एंड टैग होता है, और इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जैसे यहाँ दिया है फॉन्ट साइज, तो इक्वल हम डबल कोटेशन में जो भी साइज देना होता है, तो ये कहलाती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नोटपैड हमारा ओपन किया हमने, अब हमें करना है, सबसे पहली चीज़ है ये जो हमारा वेलकम टू माय वेबसाइट है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है, ये टेक्स्ट अट्रैक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले तो इस टेक्स्ट पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया H1 और यहाँ लिखा हमने इसको काम कैसे करेंगे जो हमने अब तक सीख चुके हैं उसका। तो हमने H1 टैग को क्लोज करा। अब जब हमने यहाँ पे ये दे दिया, इसको सेव करा और यहाँ हमने अपने वेब पेज को रन करा, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्स्ट हमारा वेलकम टू माय वेबसाइट, और जो कि अब टेक्स्ट हमारा बड़ा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, यदि मैं यहाँ लिख देती हूँ बोल्ड, B मीन्स बोल्ड, और हम B टैग को यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज कर दिए, ठीक है, सेव करा, यहाँ पे F5 की प्रेस की हमने, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड शो हो रहा है। हम इटैलिक कर देते हैं इसको,
आई, इसको अपन कंट्रोल एस, F5, ये तो ये इटैलिक में आपका टेक्स्ट आ गया। ऐसे बी टैग भी आप दे सकते थे, बी टैग यहाँ हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम इसको यहाँ से कट करके अपने कंप्यूटर में यहाँ ले आते हैं और ये जिससे वो इस टेक्स्ट को तो क्या कर देगा, बोल्ड कर ही देगा। F5, तो ये हमारा ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड, इटैलिक, अब नेक्स्ट होता है अंडरलाइन। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल, यहाँ पे हमने क्या लिखा U, और U को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया अपना कंट्रोल एस, ये तो ये क्या आ गया, टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई है, अंडरलाइन आ गई है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इट्स अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एलिमेंट we can use in our website for creating and make attractive website. We can use that kind of element. Next, अब आता है यहाँ पर फॉन्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये आपका क्या दिया था, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, हमें ये चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम वापस से अपने नोटपैड में जाते हैं और सबसे पहले तो इनके फॉन्ट के साइज थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि अपन को ये चीज़ें क्लियर दिखाई दें। ये अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये तो अपन ने हेडिंग दे दी और ये अपना यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया था। ये टाइटल था, टाइटल के बाद ये हेड था। अब आते हैं हम लोग, हमें कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल हमें इस कंप्यूटर जो वर्ड है इसके फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है और हमें इसका कलर भी चेंज करना है। तो उसके लिए हमें फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉन्ट, और क्या करना है, तो फॉन्ट का आपको साइज़ करना है तो आप यहाँ साइज़ लिखेंगे। इक्वल था डबल कोटेशन में, आपको जो भी देना है, फॉन्ट का साइज़ मुझे देना है जैसे 22 और मैंने इसको कंट्रोल एस करा। यहाँ पे हम अपने वेब पेज पे जाते हैं, F5 प्रेस की, तो ये क्या हुआ, ये हमारा साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपको समझ में आया होगा स्टार्टिंग और एंड टैग का, कि मैंने यहाँ पर फॉन्ट टैग ओपन तो किया है बट मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। इस वजह से उसने आने वाले नेक्स्ट टैग को भी, नेक्स्ट जो जितने भी टैग्स थे सभी का साइज़ को 22 कर दिया। यदि मैं इसको यहाँ पर ही कंप्यूटर को यहीं की यहीं इसको फॉन्ट को हम यहाँ क्लोज कर देते, तब हमारे डॉक्यूमेंट इसमें ब्राउज़र पर क्या चेंज आता, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको फॉन्ट टैग को इसके स्टार्टिंग पे ओपन किया और यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया। और अभी इससे पहले हमने केवल फॉन्ट को लिखा था और हमने उसको क्लोज टैग यूज़ नहीं किया था। इस वजह से क्या हुआ, उसने सारे टैग को 22 साइज कर दिया था फॉन्ट। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर एंड टैग का, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस है जो हमें समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा टैग जिसका स्टार्ट टैग है तो उसका एंड टैग होगा। ब्रेक हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो इनको छोड़कर कुछ बाकी सभी जो होते हैं उनके एंड टैग होते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमने फॉन्ट का क्या है, साइज चेंज कर लिया। अब आपको चेंज करना है फॉन्ट का कलर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलर इक्वल डबल कोटेशन में कौन सा कलर चाहिए, हमने कहा रेड। वापस से अपने वेब ब्राउज़र पे देखें तो ये कलर क्या हो गया, हमारा रेड कलर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कि मुझे फॉन्ट का फेस है, अभी यहाँ फॉन्ट ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए। जैसे अपन ये फॉन्ट है, ये होता है ना, ये डिज़ाइनर, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के फॉन्ट दिए हुए हैं। हम इस फॉन्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पे हमने लिखा था ना फॉन्ट कलर, इसके बाद लिखते हैं फेस, FACE, फेस इक्वल डबल कोटेशन में हम उस फॉन्ट को क्या कर देते हैं, यहाँ हमने पेस्ट करा और इसको सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आपका वेब पेज है और हमने ये कोडिंग की है जिसमें हमने ये जो फॉन्ट लिया था उसके साइज़ को 22 करा है, कलर रेड कलर कर रहा था और फॉन्ट फेस हमने क्या किया है, ये चेंज करा है।
तो ये चेंज करने के बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ देखते हैं कि रन करने पे हमारा फॉन्ट कैसा दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से ये 3 चीज़ थी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट आपको लगता है, डिज़ाइनर जो भी है, उसको आप यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट फेस में हमें यहाँ नाम देना होता है। और ऐसे ही आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी यहाँ पर फॉन्ट दे सकते हैं। तो ये कहलाता है फॉन्ट फेस। और ये सारा जो कंप्लीट था, ये हमारा टॉपिक है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एग्जाम में आता है तो पहले आप बताएंगे कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब टाइप किए गए टेक्स्ट में या हमारे इंटरनेट ब्राउज़र पर जब हमारा वेब पेज शो होता है तो उस पेज में जो टेक्स्ट दिए होते हैं उस टेक्स्ट पर की जाने वाली फॉर्मेटिंग, जैसे उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसके साइज को बढ़ाना, छोटा करना, कलर चेंज करना, तो ये सब एक प्रकार की क्या कहलाती है, इट्स लाइक अ फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में हम सभी को जैसे बोल्ड, इटैलिक और ये विथ प्रोग्रामिंग विथ टैग हम इसको समझा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अलाइनमेंट, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, हमने हमारा ये वेब पेज देखा, अब हेडिंग तो थी लेकिन हेडिंग सेंटर में नहीं है। तो अलाइनमेंट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, वर्ड में पढ़ा था हमने, वहाँ 4 टाइप के अलाइनमेंट थे। कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ऐसे ही ये जो टाइप किया गया टेक्स्ट है, इसका अलाइनमेंट हमें सेट करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट यूज होता है। तो इस अलाइनमेंट को हम यहाँ पर कैसे देंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलग अलग द 3 अलाइनमेंट वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट और सेंटर। 3 अलाइनमेंट यहाँ पे यूज होंगे। जो जैसे सिर्फ सेंटर हमने लिखा तो सेंटर यहाँ क्लोज होगा विल सेंटर एलिमेंट, ये ऐसे लिखा जाता है। और इसके बाद हमें बाकी अलाइनमेंट जैसे देना है तो क्या लिखना पड़ता है, अलाइन और वैल्यू, ये उसका सिंटैक्स है। डिव में दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आप ये देखें कि अलाइन, ALIGN इक्वल डबल कोटेशन में वैल्यू, वैल्यू मीन्स लेफ्ट करना है, राइट करना है, कहाँ करना है, तो वो आप यहाँ पर अलाइनमेंट में दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं, हमने ये लिखा था, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में करना है तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, सेंटर। और यहाँ पर सेंटर को क्या किया हमने, सेंटर क्लोज कर दिया। और जब आउटपुट देखा तो ये कहाँ शो हो गया, हमारा सेंटर में हमारा टेक्स्ट मूव करा है, दैट इज अलाइनमेंट। अब इस अलाइनमेंट में आता है कि यदि मुझे सेंटर में नहीं करना है, मुझे अब ये वाले माय क्लास जो था, सॉरी ये तो टाइटल है, हम आते हैं हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक पर। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो है मुझे राइट में चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हमें देना होता है पी अलाइन करके लिख देते हैं हम लोग कि पैराग्राफ या इस लाइन को वो क्या करेगा, अलाइन। इक्वल वैल्यू का मतलब क्या था कि राइट। और हमने यहाँ पे पी टैग को क्या कर दिया, क्लोज करा। इसको सेव करते हैं और यहाँ जब हम F5 की प्रेस करेंगे तो अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा एक कहाँ पर है, ये राइट में मूव हो चुका है। तो ये इस तरीके से लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। जो ये भी एक तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग में आ सकता है कि अलाइनमेंट भी सेट किया जाता है किसका, टेक्स्ट का, ताकि आपको टेक्स्ट कौन से अलाइनमेंट में चाहिए, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो ये अलाइन वर्ड का यूज होता है, ये आप याद रखें कि अब हम यहाँ पर देंगे हमारी इमेज का नाम education.jpg एज ए एक्सटेंशन। एजुकेशन हमारी इमेज का नाम है और .jpg उसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ये डिफाइन करना जरूरी होता है। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे हमारे वेब ब्राउजर पर F5 की प्रेस करेंगे तो ये इमेज का आइकॉन तो आ गया है, बट इमेज यहाँ पर शो नहीं कर रही है। उसका रीजन ये है कि हमें सोर्स, यहाँ पे इमेज सोर्स का मतलब था कि यहाँ पे हमें उसका पाथ देना पड़ेगा, उसकी करंट लोकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि वो इमेज हमारी है
HTML फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, वहां पर है। तो हमें कहीं ना कहीं ये पाथ हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस और बैकस्लैश करके जब कंट्रोल S करेंगे और हमारे वेब ब्राउजर पे जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ इमेज को इंसर्ट करना होता है। फिर देन नेक्स्ट होता है, जैसे मैं फिलहाल इस इमेज को मुझे सेंटर में करना है, तो आप क्या करेंगे, सेंटर टैग जो हम पढ़ चुके हैं अलाइनमेंट में, हम वो यहाँ पर देंगे। कंट्रोल S करा, ये हमारी इमेज सेंटर में आ गई है। अब नेक्स्ट आता है हाइट, विड्थ, और आपको इसकी जो प्रॉपर्टी सेट करना है जो हमने अभी पढ़ी थी, तो वो आप यहाँ प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दिया, क्या देना है हमें, हाइट इक्वल डबल कोटेशन में हमने इसकी हाइट दे दी 600 और WIDTH विड्थ दे दी हमने इसकी भी 600 दे देते हैं। कंट्रोल S करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी क्या होगी, हाइट और विड्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है इमेज को इंसर्ट करना, और इस तरीके से हम अपनी इमेज की प्रॉपर्टी, इसका अलाइनमेंट, हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। हमें इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हम जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पर, जहाँ हमारी इमेज की इस अलाइन वर्ड का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को का अलाइनमेंट चेंज करना, जिसमें हम लेफ्ट